जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा और यह है आपका अपना खास प्रोग्राम एस्ट्रो मंत्रा। एक बात ध्यान रखिए, घर में सुख शांति आप भी चाहते हैं, घर में सुख शांति सभी लोग चाहते हैं, लेकिन वो सुख समृद्धि घर के अंदर आए कैसे? घर में सुख समृद्धि सभी चाहते हैं, लेकिन वो सुख वो समृद्धि घर के अंदर आए कैसे, शायद ये सभी लोग नहीं जानते। तो आखिर आपके जीवन में, आपके घर में सुख समृद्धि कैसे आए, वो जानकारी आज आप इस रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, जिससे आपके घर में जितना कलेश हो रहा है ना, जितना घर के अंदर अशांति हो रही है, या घर में कितना भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सुख नहीं, मतलब प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, या घर में शांति नहीं हो पा रही है, सुख समृद्धि नहीं प्राप्त हो पा रही है, तो उसको आखिर कैसे बेहतर किया जा सकता है? मैंने बहुत लोगों को देखा है, जीवन में मशीन की तरह से मेहनत करते हैं, सुबह से उठ करके शाम तक सिर्फ काम 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 करते रहते हैं और रात्रि में मशीन की तरह खाना खा करके और सो जाया करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो फिर भी घर के अंदर ना तो सुख है और ना तो समृद्धि है। तो आखिर अगर आप चाहते हैं कि सुख और समृद्धि दोनों प्राप्त हो, तो ये एपिसोड, ये कार्यक्रम मेरा आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। ध्यान से देखिएगा, घर में सुख समृद्धि कैसे उत्पन्न की जा सकती है। दो चीजें ध्यान रखिए, एक तो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, उन पॉइंट्स को आपको सिर्फ नोट करके रखना है और एक चार्ट लिख करके अपने घर में लगा लेना है कि जो चीजें आचार्य जी ने बताया है मुझे इसको फॉलो करना है। आप ध्यान रखिए, अगर उसको आपने तरीके से फॉलो किया, श्रद्धा पूर्वक फॉलो किया, तो आप खुद अपने घर के अंदर सुख समृद्धि देख पाएंगे। और आप डेट नोट कर लीजिएगा, जिस दिन से आप इसको प्रारंभ कर रहे हैं या कर रही हैं, उसके बाद घर में धीरे धीरे जो अशांति का वातावरण था, जो नकारात्मकता था, जो प्रॉब्लम थी, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी और आपको धीरे धीरे सुख समृद्धि घर के अंदर नजर आएगी। सबसे पहला पॉइंट आपको बता रहा हूं कि घर की सुख समृद्धि के लिए आपको क्या करना चाहिए। एक तो पीने के पानी में गंगा जल रोज जरूर डालना चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि हो, आपके घर में प्रेम हो, तो पीने के पानी में कृपया रोज गंगा जल जरूर डाला कीजिए। सबसे पहली चीज है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, गंगा जल पीने से क्या होता है? गंगा जल पीने से जब जल में डाल करके आप पिएंगे तो आपके जो अंदर की नकारात्मकता है वो दूर होती चली जाएगी। क्या सही है और क्या गलत है, इसकी जानकारी आपको मिलती हुई चली जाएगी। आप देखिए, गंगा जल ही एक प्रकार का जल है जो कभी खराब नहीं होता है, जो कभी दूषित नहीं होता है, और कहीं भी अगर देखा जाए तो गंगा जल भगवान की पूजा इत्यादि में गंगा जल को सबसे पहली प्राथमिकता दी गई है। आज फॉरेन की बहुत सारी कंट्रियां, विदेशी जो साइंटिस्ट हैं, वो भी गंगा जल पर रिसर्च कर रहे हैं। तो यदि आप चाहती हैं या चाहते हैं कि घर के अंदर सुख समृद्धि हो, तो ऐसे परिस्थिति में गंगा जल जरूर सुबह पीने के पानी में डालना प्रारंभ कर दीजिए। इससे एक चीज और होगी, यदि किसी के अंदर नशे की लत है, परिवार के अंदर कोई नशा बहुत करती है या बहुत करता है, तो ऐसे परिस्थिति में उसके नशे की आदत भी इससे दूर हो जाएगी। तो ये डबल फायदा आपके लिए होने वाला है। कोई घर में क्रोध बहुत करता है या क्रोध बहुत करती है, तो ऐसे परिस्थिति में इस उपाय से उसका क्रोध भी शांत हो जाएगा, तो घर की एक और नकारात्मकता आपकी दूर होगी, घर में सुख समृद्धि होगी। अब दूसरा उपाय ऐसा कौन सा है जिसको किया जाए जिससे घर में सुख समृद्धि हमारी बनी है? मैंने सुख की बात की है और समृद्धि की बात की है। सिर्फ समृद्धि आए, सुख ना आए तो उसका फायदा नहीं है। सिर्फ सुख हो, समृद्धि ना हो तो हम एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक धन इत्यादि ना प्राप्त हो तो शायद एंजॉय नहीं किया जा सकता है जीवन को।
तो क्या करना है सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए? दूसरा उपाय कौन सा है? गुलदस्ता लीजिए। ठीक है, आपको गुलदस्ता लेना है और गुलदस्ता जो आपका बैठक है, जो आपका ड्राइंग रूम इत्यादि है, उसके अंदर फूलों का गुलदस्ता आपको रखना चाहिए। इस गुलदस्ते को रखने से घर में सुख समृद्धि आती है, घर के अंदर सुख शांति आती है। अब पॉसिबल नहीं है कि फूलों का गुलदस्ता आप रख पाएं। कई बार ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसी व्यवस्था होती है कि फूलों का गुलदस्ता हम नहीं रख पाते। तो फिर आपको क्या करना है? आपको एक कांच का एक बाउल लेके आना है, कांच का एक बर्तन लेके आना है, उसके अंदर पानी डालना है और पानी डालने के साथ साथ उसमें थोड़ा गंगा जल भी डालना है। गंगा जल डाल करके पीले और लाल सब मिला करके 5 फूल लेना है और उस जल के अंदर डाल देना है। और उस जल का जो पात्र है, जो कांच का एक बाउल है, उसको घर के बीचों बीच में जो टेबल इत्यादि आपने रखा है, जो बैठक में मैंने कहा ड्राइंग रूम के अंतर्गत मैंने कहा, उस बैठक पर ले जा करके रख देना है। अब देखिएगा, इसके प्रयोग से आपके घर में सुख और समृद्धि जरूर आएगी। एक और उपाय बता रहा हूं जिसको करना चाहिए। वो उपाय कौन सा है? आपको अपने कमरे में शयन कक्ष के अंदर घर के सुख समृद्धि के लिए, भाई शयन कक्ष भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, हम इसके बारे में एक विस्तार चर्चा करेंगे कि शयन कक्ष में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, नींद कैसे अच्छी आए, इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। कि आजकल अगर देखा जाए तो साइकाइट्रिस्ट की फीस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साथ में अगर देखा जाए तो नींद को लेकर के लोग बहुत पीड़ित हैं। तो नींद आखिर कैसे अच्छी आए, उस पर भी हमारी जरूर चर्चा रहेगी। लेकिन एक गुलदस्ता फूलों का लेकर के शयन कक्ष में, घर की सुख समृद्धि के लिए शयन कक्ष के अंतर्गत भी फूलों का गुलदस्ता आपको जरूर रखना है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये 2 चीजें आप करेंगे। तीसरा बहुत ध्यान रखने का विषय जो और है, मैं घर की सुख समृद्धि के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपको जो बता रहा हूं। घर में बेकार के जितने सामान हैं, ध्यान रख लीजिए, घर की सुख समृद्धि के लिए ये तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। बेकार के सामान रिप्रेजेंट करते हैं राहु को, बेकार के सामान रिप्रेजेंट करते हैं शनि को, ये हमारी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाते हैं। तो घर के अंदर जितने भी बेकार के सामान हों उनको निकाल दीजिए। जो चीजें आपके घर में यूजफुल हों, जिसका प्रयोग किया जा सकता हो, उन्हीं चीजों को घर के अंदर रखिए। जो बेकार के कबाड़े इत्यादि की चीजें हैं उनको घर से, जो पुरानी चीजें हैं जिसको आपने यूज कभी करना ही नहीं है, घर में ऐसे ही पड़ा है, उस चीज को घर से बाहर निकाल दीजिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि जरूर आएगी। अब एक और चीज जो घर की सुख समृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं उपाय बता रहा हूं ये हैं बहुत छोटे छोटे, लेकिन इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने घर के अंदर बड़े बड़े परिवर्तन को देख पाएंगे। छोटे छोटे उपाय, लेकिन परिवर्तन इनके बहुत बड़े बड़े हो पाएंगे। अब अगला उपाय क्या है आपके लिए जो बहुत खास रहने वाला है? घर के ईशान कोण में जो कमरा है, ध्यान रखिएगा, घर के बिल्कुल बीचों बीच में खड़े होइए कंपास लेकर के और चेक कीजिए कि आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा कमरा पड़ रहा है। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में किचन नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम नहीं होना चाहिए, नहीं तो घर के अंदर सुख समृद्धि नहीं होती है, घर के अंदर सुख शांति नहीं होती है। और अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई कमरा इत्यादि है, नॉर्थ ईस्ट जितना हल्का रहेगा उतना आपके लिए फायदेमंद है। नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई कमरा है, वो कमरा हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, हमेशा वो कमरा आपका स्वच्छ होना चाहिए। उस कमरे में गंदगी इत्यादि नहीं रखना चाहिए, उसमें कोई कबाड़े इत्यादि का सामान नहीं रखना चाहिए। उस कमरे में भगवान की मूर्ति इत्यादि, साफ सुथरे सामान इत्यादि। उस कमरे में सोने के लिए अविवाहित लोग सो सकते हैं, बच्चा सो सकता है, एजुकेशन प्राप्त करने वाले लोग सो सकते हैं, या फिर
जो ओल्ड एज के लोग हैं, हमारे घर के वृद्ध हैं, अगर वो वहां पर सोते हैं तो उनके लिए फायदेमंद है। तो हमें अगली चीज क्या करना है? अगली चीज हमें अपना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का जो कमरा है उसको पूरी तरह से स्वच्छ रखना है, उसको पूरी तरह से सुंदर रखना है, ये और ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक और चीज घर के अंदर क्या प्रयास करना है, जो हमारा विशेष रूप से कमरा है जिसमें हम शयन करते हैं, उसके अंदर तराजू इत्यादि हमको नहीं रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आप प्रयोग करेंगे तो आप अपने घर के अंदर सुख और समृद्धि पहले की अपेक्षा बेहतर देख पाएंगे। बड़ी सिंपल चीजें हैं, मैंने शायद बताई है, जिसको आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। अगले और कार्यक्रम में हम खास चीजों पर चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। भगवान आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, यही हमारी शुभकामना है। कोई प्रश्न अगर आपके मन में है, प्लीज आप उसको जरूर कमेंट में लिखिए। हम आपके प्रश्नों को भी आने वाले कार्यक्रम में लेने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। भगवान आपका जीवन सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें। जय श्री राम।